नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ स्पेशल बातचीत के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन दमनप्रीत सिंह बादल हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी में पिछले 2 दिनों से काफ़ी उथल पुथल हुई है, जिससे राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। दमनप्रीत बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद जी। दमनप्रीत बादल जी, आम आदमी पार्टी में पिछले 2 दिनों से काफ़ी समीकरण बदले हैं, उथल पुथल काफ़ी हुई है। इस उथल पुथल का कारण क्या मानते हैं? और हाल ही में आपके पार्षद तरुणा मेहता और उनके पति यादविंदर मेहता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो समीकरण की बात करें वो तो क्लियर है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काउंसलर्स लेके एमसी में आई थी, वो धीरे धीरे चाहे बीजेपी अपनी प्लस करके हमारे बराबर पहुँचे, और पिछले दिन ही हमारे एक काउंसलर जो कांग्रेस में जा गए हैं, चले गए हैं। सो उनके मन में ऐसा क्या था वो मैं नहीं आपको बता सकता, बट आज की डेट में हम बीजेपी से कम भी हो गए हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 की जो इलेक्शन है उससे पहले अगर ये हुआ है तो आज मैं इसको ऐसा सोचता हूँ कि चलो गया, दुख तो लगा है बट बढ़िया भी हो गया, क्योंकि आने वाली 2024 की इलेक्शन में हमें ये पता लग गया है कौन हमारी पार्टी के साथ है, कौन गद्दार है, और जो गद्दार है वो अपने आप निकल गया। देखिए, जो इलेक्शन का समय था, क्योंकि मैं भी कांग्रेस छोड़ के ही आम आदमी पार्टी में आया और पिछले समय से किसान आंदोलन में जुड़ा, तो यहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ। पार्टी ने, हाईकमान ने एक ढाबे वाले को टिकट दी मेयर के खिलाफ, तो ये पार्टी का ही आज मेरे पर देन है कि मैं पहले काउंसलर बना, फिर आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुझे पार्टी ने निवाजा है। तो ऐसी चीज़ें जो पार्टी जिसको समझती है कि ये इसके योग्य है, अगर ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के योग्य है। अब मैं बात करता हूँ तरुणा मेहता जी की। अगर पार्टी को कुछ लगा था कि तरुणा मेहता जी सीनियर डिप्टी मेयर के योग्य है, तभी तो उनको सीनियर डिप्टी मेयर के लिए इलेक्शन में उतारा था। तो ये चीज़ें पार्टी समय समय से जिसको जो मिलना चाहिए, जिसकी जो काबिलियत है, पार्टी वो समय समय से देती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी कुछ नहीं देती है, पार्टी ऑब्जर्व करती है, देखती है आज किसका काम बढ़िया है, उसको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसको एक ओहदा दिया जाता है। तो अगर आज तरुणा मेहता जी गए हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि पार्टी के नाम पे टिकट लेके, पार्टी के नाम पे जीत के उन्होंने एरिया के लोगों से भी गद्दारी की है और पार्टी से भी गद्दारी की है। अच्छा, ये इस तरह से आपने रोष व्यक्त किया, आपने कहा कि आपने प्रदर्शन किया, आपकी पार्टी करती है, लेकिन गद्दार कहना कहाँ तक सही रहेगा? मतलब आपने उनको बोला कि आप गद्दार हो, होर्डिंग्स लेके आप वहां पे पहुंचे। गद्दार तो उन्होंने कल प्रदीप छाबड़ा जी को भी बोले कि वो गद्दार है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिटिंग मेयर को अगर कोई हरा सकता आम आदमी पार्टी में, तो प्रदीप छाबड़ा जी ने मेरी टिकट पे मोहर लगाई। तो अगर प्रदीप छाबड़ा जी अपने दोबारा लाए गए बंदों को, चाहे मेरे को लेकर आए, चाहे जिसको मर्जी पार्टी में लेकर के आए, उनकी टिकट्स की भी जिम्मेवारी दिल्ली में ली कि इसको टिकट दो, ये इस एरिया में जीत के दिखाएंगे आपको, फलाने को टिकट दो, फलाना जी। तो ये गद्दारी किसके साथ हुई है? पार्टी के साथ हुई है, और उस इंसान के साथ हुई है जिसने आपकी टिकट के लिए गुहार लगाई। तो छाबड़ा जी को जो कल गद्दार बोला गया, वो तो पार्टी पहले ही छोड़ चुके थे कांग्रेस, और वॉलेंट्री इस्तीफा दिया है। 35 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए। अगर उधर परिवारवाद हुआ है तभी तो उन्होंने छोड़ा है। सो ये चीज़ें, आना जाना, पार्टी छोड़ना, पार्टी से जाना, ये चीज़ें लगी रहती हैं। मेन बात है लोग जिन्होंने आपके एरिया में आपको प्यार दिया है, आपके ऊपर विश्वास जिताया, आपको वोट दिया, आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है, उनके साथ धोखा हुआ है। वो नहीं होना चाहिए था। हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ कम होगी, कांग्रेस की बढ़ गई, बीजेपी 1 नंबर में आ गई, पर लोगों के साथ धोखा हुआ है, लोगों के साथ गद्दारी हुई है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बात जो विषय है चर्चा का, ये होना चाहिए। अच्छा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते क्या आपको नहीं पता था कि ये स्टेप होने वाला है? कोई पार्टी से कांग्रेस में ज्वाइन करने वाला है? क्या आपको इस बारे में नहीं पता था? आप तो मीटिंगों में मिलते रहते हैं, अमूमन आपकी बातचीत भी होती होगी।
देखिए, मैं भगवत जी एक बात भी क्लियर करना चाहता हूँ। पिछले दिने ये बातें भी चल रही हैं कि फार्म हाउस पे गए, वहाँ मीटिंग हाँ, हुई। इसके बारे में खास तौर पे बता देना, उस फार्म हाउस में आपकी भी मीटिंग हुई थी। कहा जा रहा है कि आपको भी इसीलिए ले जाया गया था कि आप कांग्रेस में शामिल होंगे, और एक और पार्षद का नाम सामने आता है। देखिए भगवत जी, ये बात है 5 तारीख की। मेरे इधर किसी के कम्युनिटी सेंटर में किसी का भोग था, तो मैं वहाँ बिजी था। जब मेहता जी का मुझे कॉल आता है, तो वो हम वहाँ पर टाइल लेने गए थे, टाइल घर पे, क्योंकि उनके घर पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और मेरे घर होके हटी है। तो ऐसा था कि हम वहाँ गए थे टाइल लेने। तो आगे से मेहता जी कहते भी मेरे यहाँ किसी का फार्म हाउस है, हम बैठते। मेरे को उससे पहले 1% भी पता नहीं था लक्की का फार्म हाउस है, 1% भी, कि वो हम लक्की के फार्म हाउस पे जा रहे हैं। चलो एनीवेज, अभी इससे पहले दीपा दुबे मैडम है, कांग्रेस के महिला के प्रधान, उनके बेटे की शादी हुई है, उन्होंने बुलाया, मैं गया हूँ। पुराने पारिवारिक रिलेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक तौर पे आइडियोलॉजी मेरी आम आदमी पार्टी से जुड़ती है, आम आदमी पार्टी ने इस मुकाम पे पहुंचाया। और अगर उसके फार्म हाउस में मैं गया भी हूँ, तो ये बात नहीं थी कि हम पार्टी चेंज करने की बात करने गए थे, या हमने आपके पास आना, या उन्होंने हमें बुलाने। वो एक उस चीज़ को हुआ आज की डेट में बनाया गया है, उस चीज़ को आज तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि 2 और पार्षद भी ऐसे हमारे संपर्क में हैं और हमारे फार्म। ये एक शहर में एक क्यूरियोसिटी जैसे लोगों को होती है ना, कि जानने की, ऐसी एक क्रिएट की जा रही है कि ये क्या चीज़ है। और मैं मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि गए हैं, मैं भी गया हूँ, तो ऐसे भी कोई पार्टी चेंज करने वाला इसमें कोई वो नहीं था। ठीक है जी, आज केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी से हम यहाँ पहुँचे, तो उनके साथ बिल्कुल हम खड़े हैं। और क्या कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने आपको नहीं कहा कि आप हमें ज्वाइन करें? कहाँ आप आम आदमी पार्टी में? ऐसा कुछ था आपको ये बोला नहीं? ऐसा कुछ वहाँ था ही नहीं, ऐसा कुछ 1% में भी नहीं था। ठीक है जी, कि पार्टी चेंज करने के लिए या उन्होंने हमें बुलाया, 1% भी नहीं था। मैं मिला जरूर हूँ, पर वो एक कांग्रेस का प्रधान है उसके नाते मिला हूँ। हाँ जी, कांग्रेस का प्रधान जैसे मिलते हैं हमें, तो अरुण सूद भी बीजेपी का प्रधान कहीं मिलते हैं। तो देखो, राजनीतिक जो चीज़ है वो ठीक है, एक दुआ सलाम हाय हेलो, तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसको देख के इग्नोर कर देते हैं। हमें मेयर भी कई जगह मिलते हैं, तो बीजेपी के मेयर हम उनको भी हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं। तो एक वो चीज़ एक समथिंग डिफरेंट है। बट इसको पेश जो पिछले दिनों 2-4 दिन से मीडिया में पेश किया जा रहा है, तो मैं अपना और अपने सभी पार्षद का आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी टोटल 13 काउंसलर आज एकजुट हैं, एक हैं, और 2024 के मिशन की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लियर है कि अगर मेहता जी गए हैं तो उनके मन में क्या था, उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी हमारी पार्टी से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी संगठन की, पिछले दिनों मैं इंटरव्यू में ये भी सुन रहा हूँ कि संगठन नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं देगा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो और पार्टी के अगर सीनियर लीडर चंडीगढ़ के नहीं सुन रहे हैं, तो दिल्ली है, हाईकमान है, आप जाते मिल के आते, उन्हें बोल के आते कि अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हमें कोई पार्षद तंग कर रहा है, या हमें आपके संगठन नहीं है, हमें किसी से काम लेने में दिक्कत आ रही है, संगठन हमारी मदद नहीं कर पा रहा, तो दिल्ली जाते, हाईकमान से बात करते, दिल्ली आपका निपटारा करती। लेकिन ये बात तो सच है कि आम आदमी पार्टी का कोई संगठन नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई पार्टी प्लेटफॉर्म पे कोई बात रखने वाला नहीं। ये बात तो आपके भी सामने, जो उन्होंने बात की बिल्कुल जायज की अपनी तरफ से। उन्होंने, देखो, हर चीज़ को समय लगता है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम एमसी में इलेक्शन लड़ा है, और लोगों ने प्यार कितना दिया है। मैं आज भी यही कहूँगा, हेर फेर तो बाद में हुई है, लार्जेस्ट काउंसलर्स थे हमारे पास, बाद में हेर बदल हुई है, कोई बात नहीं, लोगों ने हमें प्यार दिया है। तो जब कोई ऐसी नई चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को समय लगता है कि हमने संगठन तैयार करना है। हमारा संगठन दिल्ली हाईकमान, अब ये तो है नहीं कि किसी को भी प्रधान बना दिया जाए या वाइस प्रधान बना दिया जाए। अगर किसी में कोई काबिलियत होगी, अगर कोई प्रधान की काबिलियत होगी, अगर उनके कोई लगेगा, तो तभी बनाएंगे ना। आज तो ऐसा नहीं है कि बस संगठन बना दो, लोगों ने विश्वास जताया है, लोगों ने प्यार दिया है, तो लोगों के अकॉर्डिंग हमें संगठन तैयार करने में समय लगा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, विद इन 10 to 15 डेज हमारा संगठन भी अनाउंस होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा संगठन हमारा आएगा, और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा मुद्दे अब आम आदमी पार्टी अपने संगठन के दम पे लोगों के हल भी कराएगी और उठाएगी भी। अच्छा, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आपको चुना गया, लेकिन इस पर भी काफ़ी पार्षदों ने, आपके ही पार्टी के पार्षदों ने नाराज़गी व्यक्त की है। वो आपके साथ मिल के नहीं रहते, कहीं पर भी वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ देखे नहीं जाते। ये आपके प्रति इतनी नाराज़गी क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अभी हम
पिछले दिनों जब भी हमने हाउस में कोई भी काम करा है तो सभी पार्षद से मिलजुल करके काम करा है। ये वही है ना, भी तोड़ मरोड़ के लोगों को पेश करना, भी इनकी पार्टी एक नहीं है। मैंने अभी पहले भी आपको बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी आज 13 पार्षद 100% एक हैं, एक दूसरे से बहुत प्यारा, और सब भाई बहन एक दूसरे की सपोर्ट हैं। जैसे हम पंजाबी च कहते हैं ना, बावां हुंदियां ने ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ है ਜਿਹੜਾ बड़ी जल्दी देश चो भी अलोप होने वाला है। बादल जी, आप कह रहे हैं पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन अभी जब यादविंदर मेहता और उनकी धर्मपत्नी जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो आप सिर्फ छाबड़ा गुट के काउंसलर ही थे वहाँ पर 6, और तो कोई काउंसलर नहीं दिखे। आप कहते हैं 13 के 13 साथ में हैं, ऐसा है, एकजुटता है। देखिए अभी भी आप ये चीज़ थोड़ा सा वही मैनिपुलेशन जो मीडिया में फैलाया जाता है। देखिए वो एक समय का होता है कि मैसेज मिला, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा चले गया। आम आदमी पार्टी का शुरू से रिवाज रहा है, अगर कोई बंदा पार्टी छोड़ के जाता है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। ये आम आदमी पार्टी ने फर्श से हर्ष पे लेके जाते हैं लोगों को। आज आपके सामने कितने एग्जाम्पल हैं मेरे सने, कि जिनको शहर में कोई नहीं जानता था वो आज काउंसलर हैं। तो जिस पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान बख्शा, अगर उसको आप छोड़ के जा रहे हो तो उसके प्रति एक रोष प्रकट करना हमारा वो कर्तव्य है पार्टी के प्रति। और ये पार्टी की कॉल थी, ना कि किसी गुट की कॉल थी। मतलब ये वही है ना, ये फैलाने की बात होती है भी ऐसे। आप ये देखो कि उसमें प्रेम गर्ग जी खुद थे। अगर ऐसा होता तो प्रेम गर्ग जी क्यों आते? प्रेम गर्ग गुट होता तो वो खुद प्रेम गर्ग जी वहाँ पर थे, और वहाँ हमारे जसविंदर जी भी थे वहाँ पर, और हमारे संदीप जी थे। वो धरने से पहले पहुंच चुके थे, वो बातचीत करके वहाँ से गए हैं। लक्की जी ने उन्हें भेज दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें ना दिखाने वाली है, ऐसा दिखाया गया है। अच्छा, आपको लगता है मेहता जी ने पॉलिटिकल सुसाइड किया है, और जो उन्हें वोट मिली थी वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नाम पर मिली थी, तभी वो जीते थे वार्ड नंबर 18 से? बिल्कुल जी बिल्कुल। शहर में जितने भी काउंसलर हैं, मेरे इंक्लूडिंग, मेरे सने जिन्हें भी काउंसलर्स ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ केजरीवाल जी के नाम से वोट पई है। क्योंकि लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने की वर्किंग की है, लोगों ने भी देखा कि बीजेपी ने की वर्किंग की है। तो लोगों ने एक विश्वास जताया भी असी एक मौका आम आदमी पार्टी ਨੂੰ भी दईए। आम आदमी पार्टी के ਜਿਹੜੇ काउंसलर्स ने, ਜਿਹੜੇ वादे करके जनता ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। अगर नहीं करते तो आने वाले समय 2024 ਤੁਹਾਡੇ सामने है। बट ਅਸੀਂ इन्ना एफर्ट्स लगा रहे हैं जो लोगों ਨੂੰ प्रॉमिस ਕੀਤੇ ਨੇ पूरे करन ਦੇ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ लगता है, क्योंकि ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ नहीं है, ਸਾਡਾ MP नहीं है, सेंटर ਸਾਡੀ सरकार नहीं है। यूटी होने ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ बड़ी चीज़ों ਤੇ रोक लगाई जाती है, बड़ी चीज़ां ਸਾਨੂੰ फेस करनियां ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। बट आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ MP भी होगा, साਡਾ ਮੇਅਰ भी होगा, और फिर समीकरण बदलणगे। फिर लोगों का विश्वास होर वध जाना कि इन्होंने जो किया वो करके दिखाया। सिमिलरली पंजाब दे विच भी मान साहब जो वादे करके आज आए सी, अज उन्होंने वादे पूरे किए ने। दिल्ली मॉडल के नाम ते असी चंडीगढ़ दे विच वोटां मंगियां ने, केजरीवाल जी के नाम ते वोटां मंगियां ने, तो उन्हां दे नाम ते ही वोटां पईयां ने। कोई किसी की परसनल, मैं अपनी गल ही करता, मेरा कोई परसनल इन्ना रसूख नहीं। छोटा जिहा ढाबा चलाने वाला मैं, उत्थे एक पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता वां, मेरा कोई इन्ना परसनल रसूख नहीं है। केजरीवाल जी का नाम है, साडी मेहनत है, लोगों का प्यार है, तो 101% केजरीवाल जी के नाम से वोट। अच्छा, जैसा कि आपने बोला कि आम आदमी पार्टी आप भी नहीं बनी है, आपने फर्स्ट टाइम ही एमसी का इलेक्शन लड़ा है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी बहुत है। छाबड़ा गुट और प्रेम गर्ग गुट क्यों कहा जाता है?
आप समेत 6 काउंसलर को कहा जाता है कि छापड़ा गुट के काउंसलर हैं, उनको कहा जाता है प्रेमगढ़ गुट के काउंसलर हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛਾਬੜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਹਾਊਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ 6 ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ 10 ਲੱਗ पैंदे। मीटिंग में भी तो ये कहा जाता है कि आप काउंसलर को बुलाते हैं लेकिन वो आते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी। जब मैंने बुलाया प्री हाउस मीटिंग के लिए सारे काउंसलर पहुंचे। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। अच्छा, फेरबदल की बात हो, ऐसा भी कहा जा रहा है अभी 2 और काउंसलर अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं। क्या आपको भी कभी भाजपा की तरफ से, आप खैर कांग्रेस छोड़ के आम आदमी, भाजपा की तरफ से भी कभी ऑफर हुआ था आपको आने के लिए कभी? देखो जी, पता की गल है, मैं और क्या और काउंसलर जाएंगे क्या अन्य पार्टियों में? देखो, पहला सवाल तो है कि आपको ऑफर हुआ था। मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं राजनीति में जब आया हूँ एक किसान लीडर से, मैं अपना सारा कुछ त्याग कर दूंगा पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। उनके कारण आज सैकड़ों किसान सड़कों पे मरा है, ये क्लियर है। मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ऑफर आया था आपको भारतीय जनता पार्टी से? आया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेयर इलेक्शन, बट आम आदमी पार्टी का झंडा लगा लिया है तो नहीं जाना। कांग्रेस में छोड़ के आया हूँ, अब वो तो थूक के चाटने वाली बात होगी। तो मेरा तो क्लियर स्टैंड है कि हमने ये पार्टी नहीं छोड़नी। इस पार्टी में जहाँ तक लोगों की सेवा मेरी किस्मत में लिखी है मैं करूँगा, और जहाँ जहाँ पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं करूँगा। और क्योंकि पिछले दिन भी हम 13 काउंसलर्स अभी कल ही बैठे हैं सारे, क्योंकि हमारी पार्टी में एक हमारे पार्षद चलेंगे, हम सभी काउंसलर बैठ के इसमें विचार विमर्श करें, सभी बैठे हैं। तो मेरे को नहीं लगता ऐसे कोई छोड़ के जाने वाला है। बाकी किसी के दिमाग का हम क्या कह सकते हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अभी तक हम 13 कल बैठे थे, बातचीत करिए इसी समीकरण पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई छोड़ के जाने वाला है। मैं अभी बोल दूंगा जी बीजेपी वाले हमारे 4 संपर्क में हैं, कांग्रेस वाले 2 संपर्क में हैं, तो वहाँ भी चलता रहेगा, ये कुछ कौन संपर्क में। सो वो बोलने की बात है, हाथी के दांत दिखाने के और कहने के और वाली बात है, तो बोलने से कुछ नहीं है। अभी तक तो ऐसा हमारी पार्टी में कुछ नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप उभरे हो। नगर निगम में आपके 14 काउंसलर थे, अब एक चले गए, अब चलो 13 हो गए। मेयर इलेक्शन में आप मेयर ना बना पाने के लिए, मतलब अब तो आप बना ही नहीं पाओगे, इसके कारण तो समीकरण बिल्कुल बदल गए। जो आपके पार्षद अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब तो मेयर पक्का बीजेपी का होना तय है। देखिए, मेयर इलेक्शन चंडीगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, वो हर बारी चंडीगढ़ के लोगों का जो वोट को धोखा देके और कुछ ले दे के वो चंडीगढ़ से बाहर चले जाते हैं। उनको आना चाहिए हाउस में, उनको नहीं अच्छा लगता आम आदमी पार्टी के मेयर मत डालो, बीजेपी के मेयर को डाल दो। अपने वोट का अधिकार है आपको, वो तो यूज़ करो। वो तो पहले दिन से लोगों को धोखा देते आ रहे हैं, दोनों बारी वो उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया। रही बात बीजेपी के मेयर की, क्योंकि उनके पास एमपी की भी एक काउंट होता है, और अगर भगवान ने चाहा तो 2024 में उनका एक काउंट कम होने वाला है और हमारा एक बढ़ने वाला है। पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब तो मेन मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी है ही नहीं रेस में। अभी कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा था, पवन कुमार बंसल भी थे उस सब
प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सब इलेक्शन के समय दूध का दूध, पानी का पानी, और मीडिया से तो क्या ही छुपा है, सब आगे आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो वर्किंग है, आम आदमी पार्टी की वर्किंग है, वो ग्राउंड लेवल से वर्किंग है। और उसी वर्किंग पे हमारी दिल्ली हाईकमान, हमारे सीनियर लीडर लोकल जो सारे हैं लगे हुए हैं। 10-15 दिन में आपके सामने बड़ा ही आम आदमी पार्टी की अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं बड़ी चीज़ों को लेकर। तो और चंडीगढ़ के लोग एक मौका, जैसे उन्होंने एमसी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को दिया, और वैसे वो एमपी इलेक्शन में भी देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग भी उन्होंने देखी है और बीजेपी की वर्किंग तो वो देख ही रही है। तो बड़ी जल्द आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी शहर में उभरेगी। अच्छा, मेयर अनूप गुप्ता को लेकर आपकी पार्टी के काफ़ी मतलब टकराव की स्थिति रहती है, हर बार विवाद होता है, कभी वो काम रोक देते हैं, कभी वो कहते हैं उद्घाटन समारोह में। आपकी पार्टी बहुत हंगामा करती है एमसी हाउस में जब मीटिंग होती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या मेयर सिर्फ आपके पार्षदों के काम रोकते हैं जो डिपार्टमेंट के काम होते हैं? ऐसा होता है? ऐसा रियलिटी देखो, है? पीछे एक उन्होंने लेटर निकाली थी, अगर कोई भी काम है तो मुझसे पहले पूछा जाए। शुरू करने से पहले एक लेटर पीछे आपने देखा होगा निकाली। जब आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करा, तब उन्होंने बोला मैंने तो सिर्फ मेयर डेवलपमेंट फंड के कामों के बारे में बोले। तो हमारे पंजाबी में कहावत है, जिरी भैंस होंदी है ना, वही दूध चोंदा है। अगर वो मेयर है तो उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि आम आदमी पार्टी के काम डिले हों। रोक नहीं वो सकते, मेरा काम कोई नहीं रोक सकता, मेरे काम डिले जरूर करे जा रहे हैं, पर रोक वो नहीं सकते। यही बात है, इसी में अगर हमारा संगठन हो तो ये चीज़ों को वो नहीं होने देगा और ये चीज़ें ओवरकम करेंगे बातचीत करके, चाहे अफसरों से मिल करके, चाहे एडवाइज़र से मिल करके, चाहे गवर्नर से मिल करके। क्योंकि चंडीगढ़ एक अफसरशाही शहर है। आज भगवान ने हमें काउंसलर जरूर बनाया है, बट चंडीगढ़ अफसरों द्वारा ही चलाया जाता है। चंडीगढ़ अफसरशाही शहर है। तो अगर हमारा संगठन हो, मजबूत हो संगठन हो, तो अफसरों को भी नकेल संगठन मिल करके डालता है। तो ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं पार्टी में। बहुत जल्द नई चीज़ों से लेकर के, नए प्रधान से लेकर के, नए जनरल सेक्रेटरी से लेकर के, बड़ी जल्द आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही है। ठीक। तो ये थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन दमनप्रीत सिंह बादल हमारे साथ। कई मुद्दों पे हमने चर्चा की। पिछले दिनों काफ़ी हलचल आम आदमी पार्टी पे हैं, उन पर हमने इनसे पूछा। अगले हफ्ते और हमारे साथ नए गेस्ट होंगे। मेरे सहायक कैमरामैन हरजिंदर सिंह और रजत कुमार के साथ मुझे भगवत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।